हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस मिशन मोड चल रहा है, आप सभी को पता होगा भाई। तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत ही पूरे आप सभी के लिए पूरे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई। तो देखना भाई आपकी क्या तैयारी चल रही है भाई, क्या कमी रह गई है भाई। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको भाई दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न है भाई टीसीएस का ये। ठीक है, तो भाई हल्के में मत लेना इस चीज़ को। तो भाई देखना क्या आ रहे हैं और एनालाइज करना कि भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिशन दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन अभिक्रियाओं में सक्रिय होता है। तो आपके ऑप्शन है राइजोफ्लेविन, फोलेट, थाइमिन या फिर बायोटीन। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा थाइमिन। फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया था भाई। ठीक है, लैंग्वेज देख लो। बाकी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है तो सभी को पता होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था भाई। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा थर्ड, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आवर्ती बीजियों में नर युग्मकों का परिवर्तन जल के माध्यम से होता है। अनावर्ती बीजियों में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मकों का परिवहन वायु के माध्यम से होता है। या फिर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। तो सभी को पता होगा लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चंबल, हिंडन और डोस नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं भाई? ठीक है, तो सहायक नदियां हमने बताया था भाई, सहायक नदियां से क्वेश्चन आते हैं तो नदियों वालों को चैप्टर को थोड़ा देख लेना। तो कावेरी, यमुना, महानदी और ताप्ती। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई यमुना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो चेरा, चोल, मराठा या फिर राष्ट्रकूट। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई राष्ट्रकूट। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है भाई अभी। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है चार्ल्स टाउन्स, डेनिस गैबोर, लुईस पॉन्स या फिर वर्नर हाइजेनबर्ग। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई डेनिस गैबोर। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। हॉकी के खेल के दौरान किस उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे खालिस्तान के लिए पिच से बाहर भेजा दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये खेल की कंडीशन है, ये भी फिलहाल टीसीएस का लेटेस्ट वो बन गया है भाई, तो इसे भी आप देख लेना भाई। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 5 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में वाहनतरण की हानियों और देरी को कम करता है? तो आपके ऑप्शन है सड़क मार्ग, जल मार्ग या पाइपलाइन या फिर रेलवे। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा पाइपलाइन। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है भाई? तो 20 से 40, 80 से 100, 40 से 60 या फिर 60 से 80। तो राइट ऑप्शन बनेगा 40 से 60। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई। पूना, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसे ब्रह्मवादी रूढ़िवाद के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में प्रचार सुधार का प्रयास किया? तो राइट ऑप्शन है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, परमहंस मंडली या फिर ब्रह्मा समाज। तो देख लो सवाल भाई, लैंग्वेज को कैसे घुमा रखा है। लैंग्वेज का खेल है भाई। ठीक है, एसएससी में लैंग्वेज पे आप जो पकड़ जाओगे तो हो जाएगा, इसलिए ये आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत मोस्ट होते हैं भाई। तो आपका क्या है? परमहंस मंडली। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो किसकी है भाई? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, सौरव गांगुली या फिर मैरी कॉम। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई मिल्खा सिंह। गुरु विपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? मणिपुरी। ठीक है, ये सवाल क्यों बना, देखना भाई, एनालाइज करना कि ये सवाल क्यों बना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान कीजिए। यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकार जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है।
सेकंड है यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है, राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही की उपलब्धियों की एक झलक प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? कपिल मुनि का मेला, चित्र विचित्र मेला, श्यामला जी मेला या फिर सूरज कुंड मेला। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई सूरज कुंड मेला। 22 और 23 में सूरज कुंड मेले से इतने सवाल पूछ लिए गए भाई, काफी सवाल पूछ लिए गए भाई, ठीक है। तो भाई इसको सूरज कुंड मेले को थोड़ा देख लेना भाई। आगे देखते हैं भाई, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्रित करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? देख लो भाई, सवाल क्या है भाई, मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। लेकिन बिना फालतू का आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। तो ऑप्शन है 1873, 1879, 1875, 1876। राइट ऑप्शन बनेगा आपका 1875 सी। मनीषा कल्याण निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है भाई? तो शतरंज, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो राइट ऑप्शन बनेगा फुटबॉल से। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है भाई? तो जापान, यूएसए, यूके या फिर चीन। तो यूके, किसे ली गई भाई? यूके से। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है भाई? तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 35। तो राइट ऑप्शन बनेगा अनुच्छेद 75। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है? तो किसमें? बैडमिंटन में। ये सवाल भी सेकंड बार रिपीटेड है भाई। मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है भाई? तो मेहरानगढ़ कहां पर? जोधपुर में। ध्यान रखना इसको भी थोड़ा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। पृथ्वी का उपसौर डैश में घटित होता है? तो उपसौर कब होता है भाई? जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? जनवरी। वक्स किस सतर के अंतर्गत आते हैं भाई? तो देख लो, ऑप्शन देख लो भाई, किस प्रकार के भाई ऑप्शन है आपको। तो सर्वोपरि, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो राइट ऑप्शन बनेगा 4। प्रशासन में दीवान इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था भाई? तो किससे? वित्त, सैन्य, धार्मिक या फिर राज पत्राचार। तो राइट ऑप्शन बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग में ली जाने वाली विधि है? तो कौन सी भाई? विद्युत अपघटन। फर्स्ट आपका राइट बनेगा भाई। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है भाई? देख लो, नृत्य वाले सवाल आपको, फेस्टिवल डांस वाले आपको 2 से 3 सवाल कम से कम मिलेंगे देखने को लिए। तो लावणी उर्फ बिहू या फिर कोड़े मोडनी। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 4, कोड़े मोडनी। निम्नलिखित में से कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाली सबसे कम आयु वर्ग के व्यक्ति थे भाई? तो अभिमन्यु लाल, राजेंद्र गगनी, एहसान हिलाल या फिर पंडित बिरजू महाराज। तो राइट ऑप्शन बनेगा पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? पहले इजी सवाल, 1906 में। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ठीक है, तो पार्टियां भी हमने बताई हैं, तो आएगा भाई, देख लेना। तो MN रॉय, इजी सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक बनने के शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है भाई? तो जन्म से नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता या फिर संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। तो राइट ऑप्शन बनेगा संपत्ति से, ये आपका गलत बनेगा, तो गलत देखना था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? तो कौन सा ने भाई? भद्रथ था भाई, जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी भाई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है भाई? कितनी है? 48वीं रैंक थी भाई। पहले स्थान पर कौन था भाई? अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना कहां पर होता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोरोना कारण कब हुआ? 21 में हुआ था भाई। निम्नलिखित में कौन सा जड़ता वागुण के लिए सही है भाई? I बराबर mr² भाई, ठीक है, थर्ड राइट बनेगा भाई। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। इजी सवाल। पंडित रविशंकर ने प्रमुखतः निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? देख लो भाई, वाद्य यंत्र वाले कितने सवाल मिल रहे हैं आप देखने के लिए। हारमोनियम, सितार, तबला, वीणा। तो राइट ऑप्शन बनेगा सेकंड, सितार। ठीक है, देख लो भाई, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, सवाल कुछ देखने को मिल रहा है, लास्ट तक और भी देख लेना, टेंशन ना लो। व्यापार उदारीकरण ने मध्यम से उच्च
प्रौद्योगिक सामग्री वाले उद्योगों में अपने देश में सुधार करने में भारत की मदद की है। किसमें भाई? ईंधन दक्षता, तुलनात्मक लाभ, श्रम तीव्रता या फिर आयात। तो राइट ऑप्शन बनेगा तुलनात्मक लाभ। क्वेश्चन का कोई वो ही नहीं है भाई, ठीक है, पकड़ने की बात है, बाकी कुछ नहीं है, बिना फालतू के सवाल है भाई। कोपा कबाना समुद्र तट देश में स्थित है भाई, कहां पर? पेरू, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या ब्राजील। सुर्खियों में था इसलिए ये सवाल बना भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। करंट का सवाल है ये, कभी आप सोच रहे हो भाई ऐसे पूछ लिया करंट से, क्योंकि करंट में ये टॉपिक जब एग्जाम हुआ तभी ट्रेंडिंग में था। द मूड्स लास्ट साइन उपन्यास के लेखक कौन है भाई? तो सलमान रश्दी। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रीट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जवाब देना पड़ता भाई, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। रीट भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक एक सवाल भाई बता रखा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नर राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है भाई? तो मोहिनीअट्टम, सत्रिया नृत्य, कथक या फिर मणिपुरी। तो मणिपुरी, राइट ऑप्शन बनेगा लास्ट। देख लो भाई नृत्य से, ठीक है। आप बोले इतना डीप क्यों करवा रहे हो? इस वजह से करवा रहा हूँ भाई, देख लो। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा कि राधा कृष्ण की रासलीला में, तो कैसे करेगा ये बताओ भाई। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई भाई? तो किसको? भारतीय गैस प्राधिकरण, राइट ऑप्शन बनेगा 4। आगे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश से डैश तक थी? तो 2012 से लेकर 17 तक, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तीसरी बार सवाल रिपीटेड है भाई ये, सेम। 1784 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी भाई? तो हेनरी क्वेंडेंस, ठीक है, इजी सवाल। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक डैश वादक हैं भाई? तो क्या है? तबला, घटक, बांसुरी या फिर सारंगी। तो बांसुरी वादक। देख लो भाई क्वेश्चन, देख लो, ठीक है, सवाल करते रहते हो ना, तो देख लो भाई क्या आ रहे हैं। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति की सहमति तक, विधायी सचिव के कार्यभार ग्रहण तक, जब तक उसे मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह प्राप्त है, उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 4। काफी तो फर्स्ट कराए होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम किस पहाड़ी पर स्थित है भाई? तो खासी पहाड़ी पर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो क्या है? कार्य की इकाई जूल कर सकते थे। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी भाई? तो किसमें? ग्रामीण मॉडल बैंक, संयुक्त देनता समूह, ग्रामीण सहकारी या फिर स्वयं सहायता समूह। तो राइट ऑप्शन बनेगा रूरल कोऑपरेटिव। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, ग्रामीण सहकारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 40 देख लो भाई, जनसंख्या वाला सवाल आ गया अभी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? देख लो भाई, दमनदीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? लक्षद्वीप। केंद्र शासित की बात हो रही है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, एक सरकारी बजट 6900 करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ है। राजकोषीय घाटा देश के बराबर होगा भाई। तो ऑप्शन क्या आएगा भाई? राजकोषीय घाटा। तो भाई ऐड होगा, ठीक है, प्लस 400 कितना? 7300 करोड़। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी? अभी मुंबई की। देख लो भाई, दूसरा सवाल आ गया भाई जनगणना का 2011 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई। केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है भाई? मणिपुर, झारखंड, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? त्रिपुरा। देख लो भाई, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन देखने को मिला? एक क्वेश्चन मात्र आपको। साइंस से एक क्वेश्चन, ठीक है, पूरे 50 है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। क्या मिला? अब देख लो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हम जो करा रहे हैं वो सही है या नहीं है, बाकी आप जो पढ़ रहे हो वो सही है। ठीक है, पूरा देख लेना भाई, एनालिसिस कर लेना अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए इसी प्रकार पैटर्न करवाएंगे आप सभी को। ठीक है, तो भाई महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो अगर पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई कैसी भी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना भाई। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।